देखिए रूल नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है जब किसी सिंगुलर नंबर के अंत में y हो और y के पहले कोई वोवेल लेटर हो तो उसमें केवल s जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। कल मैंने आपको रूल नंबर 3 बताया, यदि कोई सिंगुलर नंबर के अंत में y हो और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, कौन सा लेटर होना चाहिए? कॉन्सोनेंट लेटर। तो y को हटाकर उसमें क्या करेंगे? IES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो CIT या प्लस CIT प्लस y को हटाकर क्या जोड़ेंगे? IES। तो ये क्या बन जाएगा? CIT IES सिटी। लेकिन ये किसमें था? ये रोल नंबर 3 में था। रूल नंबर 3 में जो आप लोगों ने अच्छी प्रकार से कल समझा। अब ये रूल नंबर 4 में इसी कंडीशन पे सेम है, जब किसी सिंगुलर नंबर के अंत में y हो, अंत में क्या होनी चाहिए? y। अंत और शुरू जानते हो ना, जैसे बुआ है तो बुआ की शुरुआत b और अंत क्या हो गया? y। अंत क्या हो गया? y। तो जब किसी सिंगुलर नंबर के अंत में y हो और y के पहले कौन सा लेटर हो? वोवेल लेटर हो। यहाँ पे ध्यान देना है, y से पहले वोवेल लेटर हो तो यदि यहाँ y से पहले कोई वोवेल आ जाए, वोवेल आ जाए, वो क्या है? वोवेल है, तो उसमें कुछ नहीं हटाना है, केवल और केवल सिंपली वे में एस जोड़ देंगे, वह प्लूरल बन जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे BOY बुआ है, वह है लास्ट में, y से पहले वाला कंडीशन दोनों में देखना है, y से पहले वाला कंडीशन दोनों में देखना है। यदि y से पहले कॉन्सोनेंट हो गया तो IES जोड़ देंगे y हटाकर। यदि y के पहले वोवेल आ जाएगा तो केवल और केवल s जोड़ देंगे, केवल और केवल s जोड़ देंगे, केवल और केवल s जोड़ करके प्लूरल नंबर बना देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो BOY यहाँ पे देख लिए लास्ट में y है और हम रूल पढ़े हैं, y के पहले देखेंगे तो y के पहले क्या है? O है। व्हाट इज O? O क्या है? O एक वोवेल लेटर है। O क्या है? वोवेल लेटर है। O क्या है? वोवेल लेटर है। तो इस O में BOY ये इस नियम को फॉलो कर दिया रूल नंबर 4 को, तो इसमें केवल और केवल क्या जोड़ेंगे? S जोड़ेंगे। TOY टू है, लास्ट में O है, लास्ट में y है, y से पहले o है। o क्या है? वोवेल है, इसमें क्या जोड़ेंगे? केवल और केवल s जोड़ देंगे। TOYS ट्वेज मीन्स खिलौने। उसी प्रकार सिमिलरली KEY की, तो की में कीज, BAY बाय, बाइज, RAY रे, रेटा रेज, DAY डे, डेटा डेज, WAY वे, वेटा वेज। सब y के पहले हम देख रहे हैं क्या आ रहा है? कोई न कोई वोवेल लेटर आ रहा है, कोई न कोई क्या आ रहा है? वोवेल लेटर आ रहा है, कोई न कोई क्या आ रहा है? वोवेल लेटर आ रहा है। तो हम इसमें केवल और केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। यहाँ देखिए प्ले है तो प्लेज, मंकी ई है, वाई से पहले ई है, मंकी जोड़ दिया। डंकी वाई से पहले ई है, डंकी जोड़ दिया। हॉलीडे वाई से पहले ए है, एस लग गया। इजी लेटर वाई से पहले क्या ए है, एस लग गया। तो दोनों रूल में कोई घबराने की बात नहीं है, कोई विशेष अंतर भी नहीं है। केवल और केवल y से पहले क्या देखेंगे? वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर, वोवेल लेटर और वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट क्या देखेंगे? वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। वोवेल आ जाएगा तो सीधा एस जोड़ देंगे, वोवेल आ जाएगा क्या करेंगे? सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए सीधा सीधे एस जोड़ देंगे। यदि वहां पे कॉन्सोनेंट लेटर आ गया तो y को हटाकर IES जोड़ देंगे, y को हटाकर IES जोड़ देंगे, y को हटाकर क्या करेंगे? IES जोड़ देंगे, y को हटाकर IES जोड़ देंगे। आप लोग समझे? कहीं पे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये रूल नंबर 4 पढ़े आप लोग, इसी प्रकार सभी रूल पढ़ लीजिएगा तो सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको देख लीजिए। रूल नंबर 5 का रहा है, ये हम लोग सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने का कोई रूल सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? नियम सीख रहे हैं। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने का नियम सीख रहे हैं, रूल सीख रहे हैं। जब तक हम रूल नहीं सीखेंगे तब तक हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं, नहीं बना सकते हैं। और सिंगुलर से प्लूरल बनाना अति आवश्यक, सीखना अति आवश्यक है। जब तक हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने नहीं हो रहा तो हम ट्रांसलेशन में, ग्रामर में, इंग्लिश में बार बार गलती करते रहेंगे। देखिए रूल नंबर 5 आपका कह रहा है, जब किसी सिंगुलर नंबर के अंत में, जब किसी सिंगुलर नंबर के अंत में ओहो, सिंगुलर नंबर के अंत में क्या होना चाहिए? ओहो, सिंगुलर नंबर के अंत में क्या होनी चाहिए?
हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो। कॉन्सोनेंट लेटर तो समझ में आ रही है ना। ओ के पहले कोई कौन सा लेटर होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि किसी सिंगुलर नंबर के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम उसमें केवल ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। लास्ट में क्या होनी चाहिए, ओ, और ओ से पहले वाला वो लेटर जो है उसमें क्या कंडीशन है, वह क्या होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट लेटर होनी चाहिए। कौन सा लेटर होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट लेटर होनी चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, ई एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाएंगे, प्लूरल नंबर बनाया जाता है। देखिए HERO हीरो, एग्जाम्पल में HERO हीरो, हीरो के लास्ट में ओ है कि नहीं, अरे ओ से पहले कौन सा लेटर है, आर। व्हाट इज आर, आर क्या, आर इज ए कॉन्सोनेंट लेटर। आर यदि है कॉन्सोनेंट है तो इसमें क्या करेंगे, ये ऐसा प्लूरल बना देंगे सीधा। लास्ट में ओ है मेनरो में, ओ से पहले जी है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसमें ये ऐसा लगते प्लूरल बन जाएगा, नहीं बनेगा। पोटैटो है, लास्ट में टी ओ है, ओ से पहले टी है, टी कॉन्सोनेंट लेटर है, इसमें ये जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। बफेलो में लास्ट में ओ है, ओ से पहले एल है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, इसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। मॉस्किटो में लास्ट में ओ है, इसमें ई एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाएंगे। और इसी प्रकार आपको जितने भी वर्ड आएंगे उसका यदि प्लूरल बनाने के लिए कहेंगे, ये आपको उससे क्या देखना, लास्ट में ओ रहेगा और ओ से पहले क्या होनी चाहिए, यदि कॉन्सोनेंट लेटर हो गया तो उसमें आंख बंद करके ई एस जोड़ करके प्लूरल नंबर बना देंगे। समझ में आई मेरी बात। ये आपको 5 एग्जाम्पल, ये कोई जोड़ी नहीं, ये 5 एग्जाम्पल आएगा। इसके जैसे 100 एग्जाम्पल आ सकते हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल आ सकते हैं, हजारों एग्जाम्पल आ सकते हैं। केवल और केवल हम उसमें क्या देखेंगे, रूल देखेंगे। क्या देखेंगे, रूल देखेंगे। यदि हम रूल देख लेंगे, हमारे रूल को फॉलो कर जाएगा तो उसमें जो हमारा रूल कहता है वह लगा देंगे। लास्ट में ओ है, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, उसमें ई एस जोड़ करके क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। हीरो का हीरोज, मैंगो का मैंगोज, पोटैटो का पोटैटोज, बफेलो का बफेलोज, मॉस्किटो का मॉस्किटोज। समझ में आ गई रूल नंबर 4। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए। रूल नंबर 6 है आपका, जब किसी सिंगुलर नंबर या नाउन, यहाँ पे सिंगुलर नंबर और नाउन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर नंबर था ना प्लूरल बनेगा, नाउन था ना प्लूरल बनेगा। जब किसी सिंगुलर नंबर के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वोवेल लेटर हो, कौन सा लेटर हो, वोवेल लेटर हो, तो उसमें केवल और केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग कभी देखे थे, लास्ट में क्या था, मैंगो में MANGO, लास्ट में क्या था, ओ था, लेकिन ओ से पहले कौन सा लेटर था, कॉन्सोनेंट। कौन सा लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। इसमें हम क्या किए, प्लूरल बनाने के लिए MANGO ES लगा दी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कॉन्सोनेंट था। अब देखिए इसी में सेम रूल है, जब किसी सिंगुलर नंबर के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वोवेल लेटर हो, कौन सा लेटर होनी चाहिए, वोवेल लेटर होनी चाहिए, तो उसमें एस जोड़कर क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट था तो ये एस जोड़े, और उससे पहले यदि वोवेल होगा तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाएंगे। अब देखिए रेडियो, तो लास्ट में क्या है, ओ है, ओ से पहले क्या है, आई है, आई कौन सा लेटर है, वोवेल, आई कौन सा लेटर है, वोवेल लेटर है, ये क्या हो जाएगा, रेडियो। बम्बूज, लास्ट में क्या है, ओ है, ओ से पहले ओ है, लेकिन ओ क्या है, वोवेल है, क्या है, वोवेल, वोवेल है, तो इसमें क्या लेंगे, केवल और केवल एस लगा, केवल और केवल क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। फ्रूट्स में क्या है, फ्रूट में ओ है, लेकिन उससे पहले क्या है, ओ है, तो इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा के प्लूरल नंबर बनाएंगे। इसमें लास्ट में क्या है, ओ है, होलियो में लास्ट में ओ है, इसमें क्या करेंगे, केवल और केवल एस लगा के प्लूरल नंबर बना देंगे। जो नियम हम पढ़े वाई के साथ वही नियम इसके साथ है। यदि लास्ट में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, और लास्ट में ओ है, ओ से पहले कोई वोवेल लेटर है तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो आप लोग ये रूल अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। जब तक याद नहीं कीजिएगा, समझिएगा नहीं, तब तक आपको समझ में अच्छी प्रकार से नहीं आएगी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत।
रूल नंबर 7 कह रहा है जब किसी सिंगुलर नंबर के अंत में एफ या एफ ही हो, क्या होना चाहिए? एफ या एफ ही हो, तो उस एफ या एफ ही को हटाकर उसमें भी एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। किसी भी सिंगुलर नाउन है, किसी भी सिंगुलर नंबर है, उसके लास्ट में क्या सब होना चाहिए? या तो एफ होगा, एफ नहीं होगा तब क्या होनी चाहिए? एफ ही होगा। दोनों में से यदि कोई एक है, एफ या एफ ही है, तो दोनों को हटा देंगे। एफ या एफ ही को हटा करके इसमें क्या जोड़ देंगे? भी एस जोड़ कर क्या करेंगे? प्लूरल बनाएंगे। अब जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं नाइफ, के एन आई एफ नाइफ, तो इसको यदि हम प्लूरल बनाएंगे तो के एन आई और एफ ई को हटा देंगे, हटा दिए, इसमें जोड़ क्या देंगे? भी ई एस, के एन आई नाइफ्स। ये तुम्हारा नाइफ का प्लूरल हो जाएगा। एक छुरा रहेगा तो नाइफ, एक से अधिक छुरा रहेगा तो क्या हो जाएगा? नाइफ्स, है कि नहीं है? उस एफ या एफ ई को हटा करके उसमें भी ई एस जोड़ करके क्या करेंगे? प्लूरल नंबर बनाएंगे। या जब किसी सिंगुलर नंबर के अंत में एफ या एफ ई हो तो उस एफ या एफ ई को हटाकर उसमें भी एस जोड़ करके प्लूरल नंबर बनाया जाता है। कोई दिक्कत? एफ या एफ ई को हटाकर क्या जोड़ेंगे? भी एस। एफ या एफ ई को हटाकर क्या जोड़ेंगे? भी एस जोड़ेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ मीन्स पत्नी, वाइफ का डब्ल्यू आई भी एस। अब यदि तुम ये वर्ड देखो कहीं पे लिखा हुआ, तुम यदि सिंगुलर से प्लूरल बनाने नहीं होगा तो तुमको कभी भी समझ में नहीं आएगी डब्ल्यू आई भी एस जो है ये वाइफ की प्लूरल है। समझ में आए किसी को? डब्ल्यू आई भी एस क्या है? डब्ल्यू आई भी एस इसका मीनिंग खोजना डिक्शनरी में गूगल पे शुरू कर दोगे, है ना? सही बात। लेकिन ये क्या है? वाइफ का प्लूरल है, वाइफ का प्लूरल है। राजा दशरथ के कितने पत्नी थे? राजा दशरथ के 3 पत्नी थे, नहीं थे? राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी कि नहीं थी रे? तो वहां पे आप थ्री वाइफ होगी, 3 वाइफ्स होगी, 3 वाइफ होगी। समझ में आ गई मेरी बात? राजा दशरथ के पास जो 3 पत्नी थी तो उस सेंटेंस में क्या आ जाएगा? 3 वाइफ, 3 वाइफ्स, 3 वाइफ। यहाँ पे डब्ल्यू आई भी एस लगाना पड़ेगा। आप लोग ट्रांसलेशन बनाते होंगे, हम लोग चोर है, हम लोग तो एक से अधिक की बात हो रही है, मैं अकेला मैं चोर हूं तो नहीं कह रहा हूं, हम लोग चोर है। क्या कह रहे हैं? हम लोग चोर है। तो हम लोग चोर है तो वी आर, थीप का क्या खोजना पड़ेगा हमको? थीप का प्लूरल खोजना पड़ेगा। तो टी एच आई ई भी ई एस, आई ई भी एस, तब तो तभी तुम्हारा सही होगा, नहीं तो तुम्हारा गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चोर तो अकेला नहीं है, हम सभी मिलके चोर हैं, है कि नहीं है? तो यहाँ पे थीप का प्लूरल लिखना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आप समझ नहीं सकते उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एल आई एफ ई, लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, लाइफ में से एफ ही हटा करके भी एस जोड़ करी। लाइफ्स, नाइफ्स, टाल्फ का टाल्फ में बच रहा सी एल भी एस, टाल्फ, हाफ, हाफ्स, डब्ल्यू एल एफ, उल्फ का उल्फ, थीप का थीप्स, लोप, लिप्स, 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 सेल्फ से सेल्फ। हो गया? समझ आ गई मेरी बात? यदि किसी सिंगुलर नंबर के अंत में वाई हो, सॉरी एफ हो या एफ ई हो, दोनों होना चाहिए। या तो एफ होगा या नहीं तो एफ ई होगा, या तो एफ होगा या नहीं तो एफ ई होगा। सेंटेंस में एफ ई है, यहाँ पे एफ ई है, यहाँ पे क्या है? एफ है, यहाँ पे क्या है? एफ है। या तो एफ होगा या नहीं तो एफ ई होगा। तो उस एफ या एफ ई को हटा करके, उस एफ या एफ ई को हटा करके क्या करेंगे? भी ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। भी एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। भी एस जोड़ करके क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। भी एस जोड़ करके क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। लेकिन एफ या एफ ई को हटा करके, वो हटाने नहीं देंगे, एफ को हटा देंगे या एफ ई को हटा देंगे, तब उसमें भी एस जोड़ करके क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। कोई दिक्कत? या अब कोई एक्सेप्शन वर्ड है जिसमें एफ या एफ ही रहेगा तो उसमें टेबल और टेबल क्या जोड़ना पड़ेगा? केवल और केवल एस जोड़ना पड़ेगा। वो वर्ड भी मैं लिखा देता हूँ। हर एक चीज का एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है कि नहीं होता है? कुछ ऐसा वर्ड है, कुछ ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एफ है, एफ ई भी है, तो उसमें क्या करेंगे?
केवल और केवल एस जोड़ेंगे। अब मान लीजिए कोई वर्ड है उसमें डबल एफ है लास्ट में, तो एफ या एफ ही तो है नहीं, डबल एफ है कि नहीं है, लास्ट में तो एफ है लेकिन डबल एफ है, इसमें क्या करेंगे, केवल और केवल एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। तो मैं वो भी वर्ड आपको लिखा देता हूं जिसमें एस जोड़ेंगे। चलिए, सम एक्सेप्शन है, तो हम बताए थे कुछ वर्ड ऐसा है जिसमें एफ या एफ ही तो रहेगा, क्या लगेगा, केवल और केवल एस लगेगा। हर एक चीज का कुछ क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। इसी में तुम लोग जितना पढ़ रहा है तो सब पढ़ नहीं है वाला थोड़ी है ना, है कुछ कुछ अपवाद भी है, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ कुछ नहीं पढ़ने वाला भी है, टाइम पास करने वाला भी है। तो हर एक चीज में एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। PROO प्रूफ, लास्ट में आप है, प्रूफ में साबुत करना, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल और केवल एस लग जाएगा, प्रूफ। ROO प्रूफ में छत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूप्स। होप का SOO होप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होप्स। CHIF चीफ, CHIEF है चीफ। CLIFF क्लिप, खास से डबल एफ रहेगा तो उसमें क्या लगना चाहिए, उसमें तो ऐसा लगबे करेगा। CLIFF, तो CLIFF है स्लिप्स। शेफ का शेप्स। ड्वार्फ हैंडकरचीफ, तो हैंडकरचीफ। ये आपको एक बार याद कीजिएगा, नहीं कीजिए लेकिन इसको पूरा याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये याद रहेगा आपको, इसमें कोई रूल नहीं ना है। रूल वाले में तो हम रूल एफ या भी जोड़ देंगे, लेकिन ये बिना रूल वाले, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसको रखना ही पड़ेगा, इसको आप याद करके रखिएगा। रूप का क्या होगा, रूप से ही होगा। प्रूफ का क्या होगा, प्रूफ ही होगा। हैंडकरचीफ का क्या होगा, हैंडकरचीफ ही होगा। ये आपको एक्सेप्शन है, 5-7 को इसको आप याद कर लीजिएगा।